नमस्कार साथियों, आप एक स्पेशल प्रोग्राम हमारा जो पर्यावरण को लेके है, जो विषय आज बड़ा गंभीर है, दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। आज हमारे साथ इसके एक बहुत बड़े जानकार जो पिछले कई दशकों से इस विषय पे काम कर रहे हैं, बड़ा शोध कर रहे हैं और बड़ी नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ जो हैं सोसाइटी को दे रहे हैं। हमारे संग अरुण कुमार सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हम उनसे बात करेंगे कि क्या हो रहा है इस फील्ड में, क्या होना चाहिए और सर कैसे अपनी एक्सपर्टीज़ को और कैसे अपनी विचारों को, अपनी जो इनकी अध्ययन है उसको सोसाइटी को दे रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण और बेहतर हो और कैसे उसको और बेहतर किया जाए। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद सर। बताएं सर, आप एक तो कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ और क्या नए आइडियाज़ आपके हैं और काफ़ी समय से आप हैं, क्या अध्ययन रहा आपका इसको लेके? तिवारी जी, मेरा जब कार्यकाल दिल्ली में था, कार्य क्षेत्र कहूँ तो मैं पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आते जाते रास्तों में मुझे ऐसा दिखता था कि बहुत सारा कचरा इधर उधर सड़क के किनारे बिखरा रहता था। पन्नी, प्लास्टिक सब कुछ बिखरे रहते थे, कचरा, बदबू आती थी। तो मुझे चिंता होती थी कि ये सब कैसे ठीक होगा। इस कड़ी में मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया और पर्यावरण को निखारने का संकल्प लेके मैंने काम शुरू करने का प्रयास किया, एक छोटा गिलहरी भूमिका निभाने का प्रयास किया। तो पर्यावरण मेरे लिए, इसका शाब्दिक अर्थ पर्यावरण मतलब परी का आवरण। पर्यावरण माने परी का आवरण। तो परी का आवरण कैसा होना चाहिए, ये मुझे अपने मानस चेतना में समझ आया और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत छोटा छोटा काम करना प्रारंभ किया। जैसे उसमें मूल रूप से सफाई को भी मैं शाब्दिक अर्थ में मैंने अपने लिए जो किया, सफाई, सभी वस्तुओं का, फा से फलदायी तरीके से, ई से इस्तेमाल, सभी वस्तुओं का फलदायी तरीके से इस्तेमाल, मेरे लिए ये सफाई हुआ। इसी में जीरो वेस्ट का भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सभी चीजें अपने आप जब लग जाती हैं, सही से उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसी में तमाम चीजें आई कि 3R की कॉन्सेप्ट की बात आई, रीयूज, रिसाइकल, ये सब रिफ्यूज। तो ये चीज मेरे समझ में आया कि ये कैसे होगा, क्या होगा। तो पर्यावरण की चिंता में मुझे सबसे पहले तो वृक्षारोपण का मैंने संकल्प लिया और जो कि मैंने भी एक हमारे गुरुजी हैं उनसे प्रेरित होकर 1 लाख पौधों का संकल्प लिया लगाने का, और जो है मैंने 30,000 से करीब ज़्यादा लगा चुका हूँ। छोटे छोटे पौधे से लेके बड़े वृक्षारोपण तक के उसमें है कि पीपल, पाकड़, बरगद तक के पेड़ हैं, पौधे हैं उसमें। तो कचरा प्रबंधन में मेरा इंटरेस्ट और जगा और मैं कचरा प्रबंधन के लिए काम करने लगा। सन 2010 से मैं पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय को भी अपने को उसी तरफ मोड़ लिया और मैं कचरा प्रबंधन पे नए नए तरीके, नए नए इस्तेमाल, कैसे पर्यावरण सुधरे, कैसे सफाई व्यवस्था हो और कम से कम लागत में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बने और पर्यावरण का नुकसान बहुत कम से कम हो। प्रोडक्ट भी मैं वही डिजाइन करता हूँ, बनाता हूँ जिसमें कि पर्यावरण का बहुत कम से कम नुकसान हो। अच्छा, देखिए बहुत से ऐसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार उनको लेके, आप लोग सरकार को आप लोग सजेशंस देते हैं, आपको बुलाया जाता है और आप लोग अपनी चीज़ें बताते हैं, लेकिन क्या लगता है कि सॉल्यूशन कहाँ पे जो है वो कमी रह जा रही है? क्या लोग जागरूक नहीं हैं, या आप तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है? हम अभी भी कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, हम उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते, और युवाओं को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ये जरा इस पे बताएं। बहुत अच्छा सवाल है तिवारी जी, आपका मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। यही चिंता एनजीटी की भी है, यही सरकार की भी है, और मैं जो इस पे समझ पाया और कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि बदलाव स्वयं से।
जब तक स्वयं से इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ बदलाव का नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो ये किसी सरकारी एजेंसी के लिए, किसी भी एजेंसी, किसी कंपनी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बहुत कठिन कार्य है, असंभव सा है। इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। और कचरा प्रबंधन की खास तौर पे बात करूंगा तो ये जीरो वेस्ट है मेरे लिए। और ये शुरुआत हमारे आपके घर से होता है, गृहिणियों से होता है, बच्चों से और हम सब। मेरे लिए यहाँ थोड़ा विषयांतर है कि गृहिणी का मतलब ही है जिसका सब लोग ऋणी हो, पूरा परिवार ऋणी हो, उसी को गृहिणी कहते हैं। तो शुरुआत भी यहीं से होती है कि जो डोमेस्टिक कचरा का है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा, उसका सबसे आसान है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो जैविक कचरा कहलाया जाता है, तो जैविक कचरे से बहुत अच्छी गुणवत्ता की खाद बनाई जा सकती है। और वो उसका एक छोटा सा पात्र में वो तरल खाद भी बनाई जा सकती है और सॉलिड खाद भी बनाई जा सकती है, ठोस खाद भी बनाई जा सकती है। परंपरागत आप देखेंगे, हम लोग सभी ग्रामीण सभ्यता से भी रहे हैं, तो एक गांव में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कचरा प्रबंधन के लिए घर के बाहर थोड़ी सी दूर पे, अहाते के बाहर या अंदर भी कई बार घूर, हम लोग के अवध क्षेत्र में घूर बोलते हैं, जो कि कचरा का वो एक तरह से निस्तारण करने का प्लांट, कंपोस्ट पिट भी कह सकते हैं, लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, उसको बना के रखते थे। सारा जानवरों के पास का कचरा, जो गोबर, सब कुछ ले जाके वहाँ डालते थे और कुछ सालों में वो सड़ के बढ़िया खाद तैयार हो जाती थी। उसमें खेती का भी जो पत्ता, जो अवशिष्ट बचते हैं खेती किसानी के, वो भी डाल के सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया से खाद तैयार हो जाती है। और इसको घरेलू निस्तारण, कचरा निस्तारण प्लांट हम लोग बनाते हैं, जगह जगह हम लोग कॉलोनियों में डेमो करके बताते हैं और उस पात्र को तैयार करते हैं बहुत कम रेट में, और वहीं पे उनके यहाँ से उसी दिन से कचरे का निस्तारण होने लगता। किचन वेस्ट कहीं भी बाहर नहीं जाता है, उसका हम लोग विधि बताते हैं, बहुत सरल विधि है और बहुत कुछ करना नहीं कि उसमें आपको कहीं से बहुत ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता है या कहीं कोई मशीनरी की। बड़े सरल तरीके से आप घर पे ही अपने कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। और सरकार भी, और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करिए, संकल्प लीजिए और बदलाव स्वयं से लाइए। यकीन मानिए कि धरती संवर जाएंगी। और यही हम सबका समझदारी के साथ आने के साथ, शिक्षित होने के साथ, समझदार होने के साथ यही करना है कि हम ऐसे धरती पर रहें, जिए जिससे किसी को असुविधा ना हो, ना पर्यावरण का नुकसान हो। क्या अरुण जी, एक सवाल एक बड़ा दर्शकों ने पूछा है जी कि क्या ऐसा लगता है कि अब शहरों के साथ साथ जो है गांव का वातावरण भी बड़ा दूषित होता जा रहा है, जो जहाँ पे बड़ा शुद्ध वातावरण हुआ करता था और वहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा काफी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन को लेके या खेतों में अब उतनी ज्यादा पैदावार नहीं जो है हो पाती है। तो क्या वहाँ का वातावरण शहरों के साथ साथ ग्रामीण वातावरण भी दूषित हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दूषित हो रहा तिवारी जी। ऐसा नहीं है कि गांव अछूता रह गया, हम सब ग्रामीण शैली में आए हैं, जिए हैं। आप 25-30 साल पहले के गांव को याद करें और अब बहुत अंतर आ चुका है। बाजारीकरण, व्यवसायीकरण में हर चीजें वहां तक गली कस्बों में, हर एक गांव में पहुंच चुका है। और पैकेजिंग का बाजार इतना ज्यादा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, आज उत्पाद नहीं है, चाहे वो खाद्य हो या अन्य कोई भी हो, वो पैक होके गांव तक, उस गली मोहल्लों के दुकानों बाजारों तक पहुंचे हुए हैं। और जो आपने ये कहा कि विकास की बात कही कि ठीक है, सड़क का ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आबादी बढ़ रही है तो विकास भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मगर सस्टेनेबल होना चाहिए। और इसमें मैं आह्वान करता हूं आपके इस मंच से कि इसमें युवा की जिम्मेदारी, भूमिका ज़्यादा आती है। स्वभावतः अगर हमारी आपकी उम्र 50-60 साल है
तो अन्यथा ना लीजिएगा, क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से धरती पे हमें आपको कम जीना है, और जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, स्वभावतः इनको धरती पे आयु अनुसार इनको ज़्यादा जीना है। तो मैं ये समझ पाता हूँ कि हमारे बुजुर्ग का, हमारे पूर्वज का, सबका आगे आने वाले जो कि एकदम वृद्ध अवस्था में पहुँचने वाले हैं, इनका बुढ़ापा ठीक कटे, तो हम सबके कंधों पे ये दायित्व तो ज़्यादा है कि हम इस धरा को संवारें, निखारें। देखिए, बहुत अच्छा जो है आपने बताया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं और भी जागरूकता की आवश्यकता है, खासकर यूथ को और बच्चों को इससे जोड़ने की आवश्यकता है। उनके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना, और बाकी आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी समय समय पर राय देते रहते हैं, लेकिन सरकारों को अभी बहुत काम करना है, ये मैं ऐसा कहूँगा। निश्चित आप भी ऐसा मानते हैं? निश्चित रूप से करना है, और मैं बड़े गर्व के साथ बताना भी चाहूँगा कि हम लोग छोटी छोटी कॉलोनियों में जहाँ तक पहुँच है अपने संसाधन से जाते हैं, जागरूकता भी फैलाते हैं। मेन बड़ी बड़ी जगहों को पहले टैप किया जाता है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत जीवन का बताऊं कि मैं कहीं अगर यात्रा में भी हूं, अगर मुझे सड़क के किनारे कहीं प्राइमरी, इंटर कॉलेज, कुछ भी डिग्री कॉलेज दिखता है, मैं वहां जाता हूं, प्रिंसिपल से मिलके वो अगर मुझे अनुमति देते हैं तो मैं अपने समय के अनुसार आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे का वहाँ पे उनसे अनुमति लेने के बाद उन बच्चों से संवाद करता हूँ और पर्यावरण पे ही चर्चा करता हूँ कि पर्यावरण मतलब परी का आवरण, तो परी का आवरण कैसा होना चाहिए, इसमें निस्संदेह किसी को कोई शंका नहीं है कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, बंद कमरों में और वो सेमिनार देके खाली यही तक नहीं होगा। मुझे आके हम सबको क्षेत्र में काम करना होगा, उतरना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये आपने देखा कि हमारे संग अरुण जी ने वक्त दिया और पर्यावरण से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। अरुण जी, आप आगे भी आते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जरूर आता रहूँगा। धन्यवाद।